नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। यानी कि एग्ज़ाम डेट आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होगा और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम 8 जनवरी 2025 से शुरू होगा। दोस्तों, हम एक बेहतरीन स्कोर कैसे करें, उसके लिए हमारी शानदार रणनीति क्या होने वाली है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। मैथ्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल में से फुल स्कोर कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में सवालों को बहुत ही कम समय में करेंगे। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में आपको पता होगा 35 प्रश्न रीजनिंग के और 35 प्रश्न मैथ्स के और 50 प्रश्न यानी कि जीएस के, यानी टोटल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 1.5 घंटा होता है, जो कि हमारे लिए बहुत कम होता है। यदि आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आपको 1.5 घंटा एग्ज़ाम में कम पड़ने वाला है। देखो, हम इस वीडियो में सवालों को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक विद स्मार्ट अप्रोच के साथ हल करेंगे। तो देखो, आपका पहला सवाल है, 7 संख्याओं का औसत 145 है। एक संख्या को हटाने पर औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 7 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 145 दे रखा है। तो 7 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 संख्याओं का योग, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 चौका 28 और 3 31, हासिल 3, 7 एकम 7 और 1 10, यानी कि 1015 है। और एक संख्या हटाने पर यहाँ 7 में से 1 हटा देंगे तो कितना बचा 6। तो औसत भी कितना रहता है, 145 रहता है। तो 6 में 145 का गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 चौको 24 और 3 27 की 7, हासिल 2, 6 कम 6 और 8, यानी कि 6 संख्याओं का औसत 870 हो जाता है। तो अठाई की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 1015 में से हम क्या कर देंगे, माइनस के 870 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 145। 128 की संख्या कितनी हो जाएगी, 145 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर सेकंड है, सवाल नंबर दूसरा, एक निश्चित धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है। यदि पहला भाग 240 है तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला भाग यानी 6 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 6 यूनिट का मान दे रखा है आपका, 6 यूनिट का मान 240 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 6 का भाग देंगे तो 4 6 24, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना हो गया 40। तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि 6:5 में विभाजित की गई थी, तो कुल धनराशि कितनी हो जाएगी, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 40, तो 11 यूनिट का मान 11 इंटू कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44, तो कितना हो जाएगा 444। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो इसका 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, और 37 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, यानी कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7। 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। और 368 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 361। 361 कितने का वर्गमूल है, ये 19 का, कितने का 19 को। तो 140 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 121, कितना बचेगा 121 वर्गमूल, और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, तो 11 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मनी के चारों परीक्षाओं का औसत अंक कितना है, 75 होना चाहिए। चारों का औसत अंक कितना है 75, यानी कि चारों का औसत अंक कितना दे रखा है 75। तो चारों का योगफल कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि चारों का योगफल कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक 79, 75 और 71 है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में अंक कितना होना चाहिए, यानी कि 3 कितने दे रखे हैं 79, ये 7 का है, 79 हो गया, प्लस 75 और प्लस कितना हो गया 71। इनको हम ऐड करेंगे तो तीनों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी कि 79 और 71 हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150। और 150 में हम ऐड करेंगे 75 को, 150 में 75 को ऐड करेंगे तो 5, ये हो जाएगा 22, यानी कि 225। 225 तीन किसके अंक हैं, 3 परीक्षाओं के हैं, और चारों को कितने हैं 300। तो 300 में से हम क्या कर देंगे, 300 में से 225 घटा देंगे तो कितना बचेगा 75, कितना बचेगा 75, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि पर 12% साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के बाद अर्जित ब्याज कितना है, 5640 रुपये है। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो 12% 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 12 से 12 पंजे 60, यानी कि 60% ब्याज हो जाएगा।
यही जो 5640 जो मान दे रखा है, ये कितने का दे रखा है, 60% का मान दे रखा है। तो निवेश की धनराशि यानी कि 100 का क्या मान निकालना है, हमें मान निकालना है। तो 10 से 10 खत्म हो जाएगी, 6 से काटेंगे 56 को, 6 नाम 54, 2 बचा, 4 छेंगे 24, 24 और 2 0 दे रही, तो कितना हो जाएगा 9400। 9400 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड का समय लेती है। यानी कि वो ये 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को कितना टाइम लेती है पार करने में, 35 सेकंड। यानी कि एक सिग्नल को पार करने में, यानी कि रेलगाड़ी को स्वयं की लंबाई पार करनी है। तो यानी कि यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है, कितनी लेती है, रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल बराबर होगी, तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी यानी कि रेलगाड़ी को अपनी चाल यानी कि रेलगाड़ी को अपनी दूरी पार करनी पड़ेगी, तभी वो खंभे को पार करेगी, यानी कि दूरी बटे समय। यानी कि चाल बराबर दूरी कितनी है, लंबाई खुद की रेलगाड़ी लंबाई, और समय कितना दे रखा है, 35 सेकंड में पार करती है। और वही रेलगाड़ी फिर एक पुल को वह पुल को कितने सेकंड में पार करती है, 78। यानी कि पुल को भी और स्वयं की लंबाई को कितने समय में पार करती है, 78 सेकंड में। कितने सेकंड में, 78 करेंगे, तो 78 का गुणा करेंगे, 78 L हो जाएगी। और यहाँ पर करेंगे तो 35 L प्लस 35 L हो जाएगा। 35 का गुणा हम 473 में करेंगे, तो ये आ जाएगा 16,555। 16,555, 78 में से 35 गया तो कितना बचा, ये बचा 43 L। जब 43 यानी L का हम 16,555 में भाग देंगे, तो यह L की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 385। कितनी आ जाएगी, 385। यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 385, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 75 का उपयोग किया गया है। डिब्बे में डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है। यानी कि 125 में से कितने का यूज कर लिया है, 75 का, तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा 50। यानी कि 50 शेष बचा, कितने में से बचा, 125 में से बचा, तो परसेंट निकालने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का। 25 से काटेंगे 2 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 100 को 20 बार में, और 20 का गुणा हम 2 में करेंगे, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40। यानी कि 40% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, 4,750 रुपये को 13% वार्षिक साधारण दर से निवेश करने पर 4 वर्ष के बाद प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी कि 13% से 4 वर्ष का कितना हो गया, 13 52, 13 कितना हो गया, 52% ब्याज। यानी कि जो 4750 दे रखा है, कितने का मान है, यानी कि 100, यानी कि धनराशि दे रखी है। और तो प्राप्त धनराशि 4 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि, यानी कि 100 ऑलरेडी थे, और ब्याज 100 यानी कि 52 होगी, तो कितनी होगी टोटल, 152। इसको काटेंगे हम, तो इसकी हमें क्या ज्ञात करनी है, इसकी हमें धनराशि ज्ञात करनी है। तो देखो इसको काटेंगे, 25 से काटेंगे 100 को 4 बार में, और इसको काटेंगे 25 को, 25 से कम कितना हो जाएगा, 25 से कम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 47 में से 25 गया तो कितना बचा, 47 में 25 गया तो 22। अब लिया हमने 5, यानी कि 225 में 25 से भाग देंगे 9, यानी कि कितना बार जाएगा, 9 बार में जाएगा। और एक कितनी बची, 0, कितना बचा, और एक यहाँ पर कितना बचा, 0। 190/4, और 4 से काटेंगे इसको, 4 तिया 12, और 4 ती 12, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। तो 190 गुणा 38 का हम गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 190 और 38 का गुणा करेंगे, तो देखो हम खाली यूनिट का यानी इकाई के अंक के स्थान पर करेंगे। 8 का गुणा 9 अट्ठे 72, यानी कि इसके लास्ट में कितना आएगा, 2। तो कौन से में दिख रहा है, ऑप्शन 4 में, यानी कि 7220 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योगफल कितना है, 245 है, तो उनकी आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि अल्फा और बीटा की आयु का योगफल कितना दे रखा है, 245 दे रखा है। कितना दे रखा है,
245, यानी कि जिनकी आयु कितनी 2:5 में, तो टोटल जिनका आयु कितना हो जाएगा 7, यानी कि 7 यूनिट का मान दे रखा है। ये पूछ रहा है उनके बीच अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि 5 और 2 के अंतर कितना, बीच अंतर कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 3। तो हमें क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 7 तिया 21 और 7 पंजे 35 इंटू 3, 35 तिया कितना होता है 105, 35 तिया कितना होता है 105, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, तो देखो हम सवाल को कैसे करेंगे, 60 में 3 से भाग देंगे 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और 30 में से 20 गया तो 10, कितना बचा 10, और 10 में 10 का भाग देंगे 1, यहाँ पर इसकी वैल्यू टोटल कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 1, और 120 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 में से गया तो कितना बचा 11, तो कितना बचा 11, यानी कि यहाँ तक इसकी वैल्यू कितनी आ गई 11, और 90 से 11 गया तो कितना बचा 79, कितना बचा 79, कितना बचा माइनस के 79, माइनस को 79 बचा, तो 250 में से 79 को उठाएंगे, 250 में से हम कितने को उठाएंगे 79 को उठाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक बचेगा, 24 में से 17 गया तो कितना बचा, यानी कि यहाँ पे 14 में 7 गया तो 7, यानी कितना बचा 171 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 16,800 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद राशि क्या होगी, यानी कि 10% 2 वर्ष की कितनी हो गई ब्याज 20% हो गई, यानी कि जो 16,800 मान दे रखा है ये कितने का मान दे रखा है 100 का मान दे रखा है, 100 का मान दे रखा है, तो हमें 2 वर्ष बाद कुल धनराशि ज्ञात करनी है, यानी कि टोटल धनराशि 100% होती है और ब्याज उस पर 20%, यानी टोटल कितनी हो गई 120% हो गई, कितनी हो गई 120%, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगी और इससे एक खत्म हो जाएगी। हम क्या करेंगे 1680 में 12 का गुणा करेंगे, जीरो के जीरो 12 अट्टे 96, 12 अट्टे कितनी हो जाएगी 96, 12 अट्टे क्या हो जाएगी 96 हो जाएगी, और हासिल 9 हो जाएगी, और 12 65 12 के 72 और 9 कितनी हो जाती है 81, फिर हासिल कितनी हो जाएगी 8, 12 कम 12 और 2 20, यानी कि ये राशि हो जाएगी 20,160, कितनी हो जाएगी 20,160, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखी, यानी कि इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है, आप इसमें क्या कर लेना करेक्शन कर लेना, ठीक है ठीक है। तो इसकी राशि कितनी हो जाएगी 20,160, 2 साल बाद इसकी क्या हो जाएगी धनराशि हो जाएगी, सॉरी। देखो अगला सवाल है, 16,800 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के बाद धनराशि क्या होगी, यानी कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का कितना होता है 21%, कितना होता है 21%, यानी कि 16,800 जो मान दे रखा है 16,800 मान दे रखा है, ये कितने का दे रखा है 100 का दे रखा है, और कुल धनराशि यानी कि 100 होती है और ब्याज 21 होगी, तो टोटल धनराशि कितनी होगी 121। तो 2 से हम क्या काटेंगे, 2 से 2 जीरो को ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पर हम करेंगे 168 और 121 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 121 168 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अट्टे 16 हासिल 1, 2 छिके 12 1 13 3 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 14 की 4 हासिल 1 13 3 हासिल 10 1 हासिल 2, ये हो जाएगा 20,348, यानी कि 20,338 कितना हो जाएगा 20,338 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी कि ये एक बोर्ड मास के नियम पर आधारित है, सवाल को करेंगे तो देखो इसको करेंगे तो हम इसका मान कितना आएगा, पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यानी कि 2 गुणा यानी कि 17 जे किसका कितना का वर्गमूल 17 का, और इसको √2 इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 289/2, और 2 से काटेंगे तो ख़त्म 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 नाम 18 हासिल 1 2 अट्टे 16 17 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5, यानी कि 578 कितना हो जाएगा 578, इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 578, इसका आंसर 578 आ जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे सभी का, इन सभी का गुणा करेंगे तो देखो ये 578 आ गया, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें तो भाग ही तो लगेगा, यानी कि इसमें क्या लगेगा भाग, यानी कि 578 को हम कैसे लिख सकते हैं, 578 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 289 लिख सकते हैं नहीं, तो इससे क्या हो जाएगा
17 का वर्ग कितना होता है 289 से 289 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे 54 को एक बार कितनी बार में कट जाएगा 27 बार में। तो यहाँ पर बचेगा 2 और ब्रैकेट में 54 इंटू कितना बचेगा 27। तो हम इसका करेंगे, इसका देखो 7 को 28 होता है, यानी कि यूनिट इसका इकाई अंक 8 आएगा और 8 में 2 का गुणा करें तो 16 आएगा। इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 16 यानी कि 6 आएगा। तो हम इसका राइट इसकी लास्ट में इकाई अंक कितना 6, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। हमें पूरा गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, इकाई के अंक से भी हम सवालों को बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखो सवाल नंबर है अगला, यदि 32,622 को 9 से विभाजित किया जाता तो शेषफल क्या होगा। यानी कि 32, 2, 6, 2, 2 को 9 से विभाजित किया जाता है। तो 9 से विभाजित का नियम क्या है 3 और 6 9, 2 एकम 2, 2 4, 2 3 6, 6 में कितना जोड़े के 9 हो जाए, 3 जोड़ने तो 3 क्या हो जाएगा इसका शेषफल, यानी कि कितना शेषफल बचेगा 3। ये बोल रहा है इनमें से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य होने के लिए उसे 3 इंटू 12 का मल्टीपल होना पड़ेगा, 3 इंटू 4 का मल्टीपल होना पड़ेगा। और लास्ट में देखो कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, ये भी नहीं है, ये 22 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, ओनली कौन सी है 51,924 इसका सही आंसर है। ये एलसीएम 153 है और एचसीएफ 17 है। यदि एक संख्या 17 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा सेकंड संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ। पहली संख्या कितनी दे रखी है 17, दूसरी संख्या x मान लो, एलसीएम कितना दे रखा है 153 दे रखा है और एचसीएफ कितना दे रखा है 17 दे रखा है। तो 17 से 17 खत्म हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू यानी सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी 153 इसका राइट आंसर है। 49 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई सिग्नल को कोई रेलगाड़ी पार कर रही है तो वो स्वयं की लंबाई पार कर रही है। तो लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर का होता है, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई दूरी बराबर स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। तो यानी कि चाल कितनी है 49, चाल कितनी है 49, सॉरी ये पूछ रहा है दूरी, ये क्या पूछ रहा है दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 49 और टाइम कितना है 12 है। तो 49 में 12 गुणा करें, 12 अट्ठे 12 नम्बर 108 हासिल 10 और 12 चौक 48, 48 और 10 कितना होता है 58, कितना होता है 58। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 588 इसका करेक्ट आंसर है। एक डिब्बे में कलम पेंसिल और रबड़ का अनुपात 3:2:1 है। यदि कलम पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपया है तो डिब्बे पर खर्च की राशि 570 है। तो डिब्बे में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर मान लो कलम हो गया या पेंसिल हो गया और ये रबड़ हो गया, इनका अनुपात कितना दे रखा है 3:2:1 दे रखा है। और इनकी कीमत कितनी दे रखी है 3 रुपया 2 रुपये और 2 रुपये। इनका गुणा करेंगे 3 3 9, 2 3 4 और 2 1 2, इनकी कीमत आ गई। यानी कि 9 और 4 13 2 15, यानी 15 यूनिट का मान कितना दे रखा है 15 यूनिट का मान दे रखा है 570। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 15 या 45। 57 में 45 गया तो 57 से 45 गया तो ये बचा 12 और 1 0, 15 8 120। 1 यूनिट का मान कितना आ गया 38। ये बोल रहा है तो डिब्बों में कलम की संख्या ज्ञात कीजिए। कलम की संख्या कितनी दे रखी है 3, तो इसमें कितने गुणा कर देंगे 3 से, 3 8 24 हासिल 2, 3 3 9 क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 114। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला है, यानी कि देखो इसमें हमें क्या निकालना है एक्स का मान निकालना। तो हमें कैसे निकालेंगे, देखो दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा। यहाँ पर बचेगी 555 माइनस के एक्स बराबर 38 माइनस 169 कितने का वर्गमूल है 13 का वर्गमूल है। तो यहाँ पर कितना बचा 38 में से 13 गया तो यहाँ पर बचा 5 और 2 25 बचा, कितना बचा 25। ये इधर प्लस के इधर किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 555 में से क्या इधर क्या है 25 है। तो इस 555 में से 25 गया तो कितना बचा 035, कितना बचा 035, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 530।
530 इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर अगला है, एक दुकानदार 400 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और उसे 320 रुपये में बेचता है। दुकानदार का हानि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि खरीदा कितने में उसने 400 रुपये में, 400 रुपये में खरीद कर लाया है और बेच दी कितने में उसने 320 रुपये में। यानी कि उसे कितने रुपये की हानि हुई, 400 रुपये में 80 रुपये की हानि हुई। और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 80 को 4 से काटेंगे तो 20 बार में। यानी कि उसे कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की उसे हानि हुई। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार एक वस्तु 212 रुपये में खरीदा और उसे 265 रुपये में बेचता है। दुकान द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि 212 रुपये में खरीद कर लाता है, कॉस्ट प्राइस का हो गया, और सेलिंग प्राइस कितना है, 265 रुपये में बेच देता है। कितने में बेच देता है, 265 रुपये में बेच देता है 212 की चीज़ को। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ, इसे प्रॉफिट हुआ 3, यानी कि 3 और यहाँ पर 5 में से 5 गया तो 0 और 6 में से 1 गया तो 0 हो गया, ये 6 में से 1 गया तो 5, यानी कि इसे 50 का प्रॉफिट होता है। कितने पर होता है ये होता है 100 पर। तो इसको निकालेंगे तो देखो ये हो जाएगा आपका, 4 से काटेंगे इसको 25 बार में और इसको 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। तो यहाँ ये हो जाएगा, जब हम 500 यानी कि 25 का गुणा 25 पंजे 125, 1225, यानी कि 1200 क्या हो जाएगा, 25 में हम क्या करेंगे, 53 का गुणा करेंगे। कितने का करेंगे, 53। तो हम ये हो जाएगा 53 दूनी कितना होता है, 53 दूनी होता है 106, यानी कि 125 में से 106 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 19 बचेगा। तो ये हो जाएगा 19, यानी कि ये समथिंग आ जाएगा, ये आएगा 25% के समथिंग इसको लाभ अर्जित करेगा। एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है और एक परिमाप 560 सेंटीमीटर है। यानी कि एक चतुर्भुज होता है, जो चतुर्भुज होता है उनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि 2:3:4:5 के अनुपात में भुजाएं दे रखी हैं और उसका परिमाप यानी कुल लंबाई का योग दे रखा है 560, यानी कि कितना दे रखा है 560। जोड़ेंगे हम इनको, 2 और 3 5, 5 और 4 तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये पूछ रहा है सबसे छोटी भुजाई लंबाई, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान निकालना, 2 से काटेंगे 7 बार में और 7 से काटेंगे 7 × 2 56, यानी कि 80 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 370 रुपये से बढ़कर कितना हो जाता है, 344 हो जाता है। प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। यानी 370 से कितना बढ़ जाता है, 444 बढ़ जाता है, यानी 444 बढ़ जाता है 370 से। तो कितने की वृद्धि हुई, 4 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया 74, कितने की वृद्धि हुई, 74 की वृद्धि हुई। और कितना परसेंट निकालने की 100 से गुणा करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म है, 37 दूनी 74 और 2 गुणा 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। 20% क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 90 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2, कितना होता है, a√2। और यही विकर्ण का मान कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान हो जाएगा 90/√2। a का मान कितना हो जाएगा, 90/√2। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग। यानी कि इसका क्या कर देंगे, 90/2 का क्या कर देंगे वर्ग, यानी 90/2 को 90/√2 और 90/√2 इसको 2 बार लिखेंगे। तो 90 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8100 हो जाएगा, 8100 हो जाएगा। और वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगी तो 1 2 बचेगा, 81 में 2 से भाग देंगे, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, भाग 0 और ये 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, यानी 4050 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 102 है। यानी कि 11 खिलाड़ियों की कितना वजन है, औसत 102 है। तो 11 का योगफल कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, यानी कि 11 खिलाड़ियों का कुल योग वजन कितना हो जाएगा, 1122 kg हो जाएगा। जब कोच का वजन जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 ग्राम बढ़ जाता है। यानी कोच 12 खिलाड़ी थे, कोच हो गया 11 खिलाड़ी थे, कोच हो गया 12 हो गए, तो औसत वजन 1 बढ़ जाता है। यानी 102 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाता है, तो 12 × 36 हो जाएगा और 12 एकम 12 हो जाएगा। तो ये बोल रहा कोच का वजन ज्ञात कीजिए।
11 खिलाड़ियों का एक फल ये आ गया, 12 का ये आ गया, 11 का ये आ गया। तो 1236 में से 1122 घटा देंगे तो ये बचेगा 4 1 1, यानी कि 114 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज यानी कि इसकी तीनों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का वर्ग। तो √3/4 इंटू भुजा कितनी दे रखी है, 94, कितनी दे रखी है, 94 हो जाएगी। और √3/4 इंटू जब 94 का वर्ग कितना होता है, 94 का वर्ग होता है, यानी कि 94 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 94 इंटू 94, 4 चौक 16 हासिल 1, 9 चौक 36, 1 37 हो जाएगा, 9 चौक 36 हासिल 3, 9 नम्मा 81, 84, तो ये हो जाएगा 6, 13 के 3 हासिल 1 8, यानी कि 8, 8836 कितना हो जाएगा, 8836, 8836 जब 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2209, कितना आ जाएगा, 2209 √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, पुस्तक का मुद्रित मूल्य 39 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है। यदि वह फिर भी से 20% का लाभ अर्जित करता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। तो इसका फॉर्मूला होता है MP/CP बराबर 100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस बटे 100 माइनस के डिस्काउंट। तो MP यानी कि मुद्रित मूल्य कितना है, ये दे रखा है 3900, कितना दे रखा है, 3900 दे रखा है। और CP यानी कि कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, और 100 में यानी कि उसे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120 हो रहा है, और उसे 10% की छूट यानी कि 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90, कितना बचा, 90। तो हम काटेंगे इसको, 1 0 से 1 0 ख़त्म हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा CP की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे 3900 इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12। 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में, और 3 से काटेंगे 9 को 3 बार में, 3 से काटेंगे 12 को 4 बार में, 4 से काटेंगे 139 को, तो हो जाएगा 4 नाम हो जाएगा 36, और 36 3, 4 7 28, 4 पंजे 20, 4 7 28, 4 पंजे 20, यानी 975 हम 3 का गुणा करेंगे 975 में, तो 5 3 15 हासिल 1 हो जाएगा, 3 7 21 और 2 22 हासिल 2, और 3 नाम 27 और 2 29, यानी कि 2229 क्या, सॉरी 2925 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 रुपये से बढ़कर 825 रुपये हो गया। खपत का कितना % कम किया जाए कि रसोई सिलेंडर पर कम खर्च हो। यानी कि सिलेंडर 660 से बढ़कर कितना हो गया, 825, कितना हो गया, 825। तो कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, तो यह बढ़ोतरी हुई यानी कि 5 हो गया, और 12 में से 6 गया तो 6, यानी कि 165 रुपये की बढ़ोतरी हुई। अब हमें 165 रुपये कम करने होंगे, किससे करने होंगे, 875 से, क्योंकि ये बढ़ोतरी हुई है तो इससे कम करने होंगे। और % निकालने के लिए कितने गुणा करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। 165 को 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 या 15, इसको काटेंगे 5 से, 5 से कम 5, 3 बचे, 5 के 30, 5 के 3 कम, सॉरी 5 कम 5, 5 के 30, 5 25, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका, यानी कि 165। इसको 11 से, यानी कि 11 से काटेंगे 33 को 3 बार में, और इसको 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 कम 11, और 11 पंजे कितना हो जाएगा, 55। 3 से काटेंगे 15 को 5 बार में, और 100 को काटेंगे 5 से 20%, यानी कि 20% क्या हो जाएगा, यानी कि इतने % खपत कम करनी चाहिए, जिससे क्या हो, राशि समान रहे। प्रश्न नंबर अगला है, जब एक वस्तु को 875 रुपये में बेचा जाता है तो उसे 825 रुपये में बेचा जाता है, उसे 15% की हानि होती है। यानी कि जब उसे 475% बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है, यानी कि 85% में बेचा जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि हमें 100 का मान बताना है। तो हम इसको काटेंगे 17 से काटेंगे, 17 कम 17 दूनी 34, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34। 42 में से 34 गया तो कितना बचा, 8, और 85, 17 पंजे 85, और 17 को काटेंगे इससे 85, और 25 को काटेंगे 5 बार में, 5 गुणा 100 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500। 500 इसका क्या हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने आपको जितने भी सवाल थे वो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक विद स्मार्ट अप्रोच के साथ कराए दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत कर लगती है, इसलिए आप एक प्यार सा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।